आ जाओ मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आज हम लोग पार्टनरशिप में साझेदारों का कर्तव्य और उनके अधिकारों को देखेंगे, यानी कि पार्टनर्स का क्या क्या राइट्स है और क्या क्या ड्यूटीज है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, देखिए आप लोगों को स्लाइड में दिखेगा और बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद में इसको आप लोग नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। फिलहाल अभी समझिए, समझने के बाद उतारिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साझेदारों के अधिकार का। ठीक है, साझेदारों के अधिकार यानी कि राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को कौन कौन सा राइट्स दिया गया है? राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए साझेदारों को बहुत सारा अधिकार राइट्स मिलता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि पार्टनर आपका एक्स वाई जेड, तीन को पार्टनर है, तो तीनों को क्या क्या अधिकार है, एक पार्टनर होने के नाते क्या क्या अधिकार मिलता है, उसको हम लोग चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए पहला जो अधिकार है, और जान के रख लीजिए ये अधिकार, अभी हम जो भी अधिकार का वर्णन करेंगे यह अधिकार हमेशा मिलेगा। मतलब अगर पार्टनर लोगों का पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो फिर भी यह अधिकार उन लोगों को मिलेगा। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, भले पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप डीड हो या पार्टनरशिप डीड ना हो, यानी ये अधिकार उन लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई छीन नहीं सकता है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। तो देखिए जो भी बिजनेस है, इन बिजनेस में जो भी पार्टनर है इन लोगों को भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, जो भी बिजनेस है इन लोग भाग ले सकता है। दूसरा देखिए सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का अधिकार। देखिए किसी भी मामले में जब भी कुछ फैसला लेना पड़े, लेना रहे, तो अपना राय लोग रख सकता है। ठीक है, और सुने जाने का मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स अपना राय रख रहा है, तो एक्स का राय को वाई और जेड सुनेगा, है ना। भले इंप्लीमेंट करे ना करे अलग बात है, लेकिन सुनेगा। और हर पार्टनर का अपना अधिकार है कि अपना राय रख सकता है। ठीक है, और अगर राय सही लगा तो उसको लागू किया जाएगा और नहीं लगा तो नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन अपना राय रख सकता है और अपना राय को बाकी पार्टनर सुनेंगे जरूर। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए पुस्तकों को देखने का अधिकार। जो भी उन लोगों का बुक्स है, जो भी अकाउंटिंग है, उस अकाउंट को देखने का अधिकार। जो भी लेखा जोखा किया जा रहा है, ठीक है, जो भी उन लोगों का बैलेंस शीट है या फिर कोई अकाउंट है, तो उस अकाउंट को देखने का अधिकार है। एक्स देख सकता है, वाई भी देख सकता है, जेड भी देख सकता है अपने खातों को। तो यह अधिकार उन लोगों को दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में इन लोगों को अधिकार है अपना हिस्सा पाने का। ठीक है, और अगला देखिए भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। देखिए कोई भी अगर भुगतान होगा तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार तीनों को है। जैसे एक्स वाई जेड है तो तीनों को अधिकार है। ठीक है, अगला देखिए अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट, रिटायरमेंट करने का अधिकार है। जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड है और मान लेते हैं कि इन सबसे उम्रदरार एक्स है, एक्स का उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, मान लेते हैं कि 65 ईयर्स हो गया है, और यह अब पार्टनर बन के नहीं रह सकता है क्योंकि अब यह काम करने के लिए सक्षम नहीं है। यह रिटायर करना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो इसका अधिकार है कि रिटायरमेंट ले सकता है, आराम से ले सकता है। ऐसा नहीं कि वाई और जेड इसको पकड़ के रखेंगे, नहीं आपको नहीं जाना है, नहीं, उसको एक निश्चित समय के दौरान उसको जाना होगा। क्योंकि देखिए जब तक वो काम कर नहीं सका तब तक काम किया, अब उसको रिटायर करने का है तो उसके पास अधिकार है कि वो रिटायर कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए संस्था से ना निकाले जाने का अधिकार। देखिए पार्टनर एक्स वाई जेड है, तो आप बिना किसी रीजन का, ऐसा नहीं कि जेड को बोल दिया जाएगा तुम निकलो, क्यों निकलो, क्योंकि तुम निकल जाओ, ऐसा आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं।
सबको पार्टनर बन के रहने का अधिकार है। ठीक है, अगर तीनों एक्स वाई जेड पार्टनर है तो तीनों को ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि दो जन बाद में प्लान बना लिया एक्स और वाई की, चलो भाई जेड को निकालते हैं, ऐसा आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं। यानी सबको पार्टनर बने रहने का अधिकार है। ठीक है, अगला देखिए, यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस पर उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार। देखिए, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड तीन को पार्टनर है और एक्स ने मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया फर्म को ऋण दिया है। 1 लाख रुपया एक्स ने फर्म को ऋण दिया है और इस ऋण पर एक्स को 6% एनुअली पर एनम इंटरेस्ट पाने का अधिकार है। यानी कि जितना भी अमाउंट देगा, एक्स दे चाहे वाई दे चाहे जेड दे, ठीक है, जो भी ऋण देगा, जैसे एक्स दे चाहे वाई दे चाहे जेड दे, जो भी फर्म को ऋण देगा, लोन देगा, तो उस लोन पर इन लोगों को 6% इंटरेस्ट पाने का अधिकार है। ठीक है, तो इतना सारा अधिकार पार्टनर लोगों को मिलता है किसी भी फर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल फर्म के लिए नहीं, हर एक फर्म में इतना सारा राइट्स इन लोगों को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके ड्यूटीज को, कर्तव्यों को। तो 1 बाय 1 हम लोग साझेदारों के कर्तव्यों को देखते हैं, ड्यूटीज को देखते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से राइट मिलता है, अधिकार मिलता है, उसी प्रकार से कुछ कर्तव्य भी है, उस कर्तव्य को भी निभाना पड़ता है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है, और नोट लेकिन बाद में कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। तो देखिए, पहला है काम करने का कर्तव्य। यानी मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड तीन को पार्टनर है तो तीनों को काम करना होगा, यह कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि काम के प्रति लापरवाही करना है, नहीं, तीन को पार्टनर है तो तीनों को काम करने का कर्तव्य है, काम करना है। दूसरा देखिए, हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य। जिस प्रकार से देखे थे कि लाभ में अधिकार मिल रहा था उन लोगों को, लाभ पाने का अधिकार, तो उसी प्रकार से लॉस अगर होता है तो लॉस को भी लोग भरपाई करेगा, तीनों को मिल करके। तो जो भी उन लोगों का हानि हो, लॉस हो, तो उन लोगों का कर्तव्य है कि उस लॉस का भी भरपाई करे। ठीक है, अगला देखिए, अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का कर्तव्य। यानी जिसको जो कार्य सौंपा गया है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स को दिया गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखने के लिए, एक्स को देखना है मान लेते हैं मार्केटिंग, और इसको दिया गया है मान लेते हैं फाइनेंस। अपना अपना काम सौंप दिया गया है, तो जिसको जो भी क्षेत्र में कार्य मिला है, जिसका जो फील्ड में काम दिया गया है, उसको उस फील्ड में काम करना है ना। तो ये इन लोगों का कर्तव्य है। अगला देखिए, अपने हित का हस्तांतरण ना करने का कर्तव्य। अपने हित का हस्तांतरण यानी कि जो भी इसका हिस्सा में मिला है, इसका हिस्सा को, मतलब एक्स का हिस्सा को एक्स वाई को नहीं देगा और ना ही जेड को देगा। यानी कि जिसका जो भी ड्यूटीज है उसको अपना ड्यूटी खुद निभाना है, कोई दूसरा आपका ड्यूटी नहीं निभा देगा। ठीक है, अगला देखिए, साझेदार को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण वफादार होना चाहिए। जो भी पार्टनर है, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, तो एक दूसरे के प्रति आपको वफादार रहना है ना, और आपको न्यायपूर्ण रहना है। ऐसा नहीं कि एक्स और वाई ने मिल लिया और जेड को उसको उतना अधिकार नहीं दे रहा है और उसको थोड़ा दबा रहा है, ऐसा नहीं करना है। यानी एक दूसरे के प्रति आपको वफादार रहना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि साझेदारों की लापरवाही या कपट के कारण फर्म को कोई हानि क्षति पहुंचती है तो क्षति का भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए, मान लेते हैं कि अपना अपना कार्य दिया गया है, जैसे कि एक्स का कार्य है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखना, वाई का काम है मार्केटिंग को देखना, और जेड का काम है फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट को देखना। तो अगर अपने लापरवाही के कारण कोई हानि हुआ है, मान लेते हैं कि एक्स ने कोई लापरवाही कर दिया जिस कारण से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब अपने काम में क्षति हुआ, तो इस क्षति का भरपाई एक्स को ही करना पड़ेगा। अगर मान लो काम मार्केटिंग को देखना है और वाई का लापरवाही से अगर कोई क्षति हुआ है तो उसका भरपाई भी वाई ही करेगा।
और उसी प्रकार से जेड का काम है फिनेंस को देखना, और अगर जेड का लापरवाही से कोई क्षति हुआ तो उसका भरपाई भी जेड ही करेगा, यानी अगर जो लापरवाही करेगा उसको उसका क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। तो इतना सारा कर्तव्य पार्टनर लोगों का है। तो इस प्रकार से आज हम लोग पार्टनर लोगों के अधिकार को देखें और कर्तव्यों को देखें। मेरे प्यारे साथियों, अब लिखिए, अब अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या कहता है उस पर वर्णन करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अगला वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और मेरे प्यारे साथियों, एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेयर नहीं हो, आप लोगों के लिए हम और मेहनत करके अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग अपना काम कीजिए और हम भी अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अगला वीडियो जल्द ही मिलेगा। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, और मत भूलिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।